अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी हसनैन रज़ा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल HR इन्फो पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिक्सल ऐप डिज़ाइनिंग कोर्स की तीसरी वीडियो में आज हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए बैनर बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, बहुत से दोस्त अपने यूट्यूब चैनल के लिए बैनर डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन जब उसको अपलोड करते हैं तो साइज़ के बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। आज हम उन साइज़ के इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है कि वीडियो आज थोड़ी सी लेंथी हो जाए, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स कमेंट्स और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। आपने अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम को ओपन करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है चैनल आर्ट। चैनल आर्ट इमेज आपने लिख के सर्च करना है। यहाँ पर आपने इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है। ये इमेज जो आएगी आपके पास, आपने इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। चैनल आर्ट बनाने के लिए आपके पास ये इमेज का होना ज़रूरी है। इसकी मदद से आप चैनल आर्ट बना सकते हैं। इसके बाद आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपने इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इमेज के साइज़ पे क्लिक करना है, कस्टम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने यूट्यूब बैनर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने जो साइज़ है 2560 बाई 1440, ये यूट्यूब चैनल बैनर का एग्जैक्ट साइज़ है, यही आपने चूज़ करना है। इसके बाद ओके कर देना है। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और अपने फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने वो इमेज जो हमने डाउनलोड की थी वो सिलेक्ट करनी है और इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो ये इमेज इस आपकी कैनवस के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो इसके बाद अब पहले इस इमेज के बारे में आप थोड़ा सा समझ लें। आपको ये जो डार्क कलर का एरिया नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, ये वो एरिया है जो आपको आपके मोबाइल पर नज़र आएगा। अगर इसके दाएं और बाएं से आप बॉक्सेस ऐड कर लें इसमें, तो ये वो एरिया बन जाएगा जो आपको आपके टैब के ऊपर नज़र आएगा। इसके बाद इसके राइट और लेफ़्ट से मज़ीद आप ये बॉक्सेस ऐड कर लें तो ये वो एरिया बन जाएगा जो आपको आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर पर नज़र आएगा। इसके अलावा ये जो पूरी इमेज है ये आपको आपके टीवी के ऊपर नज़र आएगी। तो जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल का बैनर या यूट्यूब चैनल आर्ट डिज़ाइन करें तो आपने इस इमेज को ज़रूर यूज़ करना है और इस इमेज के एलिमेंट जो आपको मैंने बातें बताई हैं ये आपने जहन में रखनी है। फ्रेंड्स, यूट्यूब बैनर डिज़ाइन करते वक्त हो सकता है कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स रह जाएं, लेकिन आपने इन तमाम मिस्टेक्स को इग्नोर करना है। आपने जस्ट मेथड समझना है और जो चीज़ें आपको इस इमेज के रेलिवेंट बताई हैं आपने उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए यूट्यूब बैनर डिज़ाइन करना है। आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। वो इमेज जो आप डिज़ाइन के तौर पर यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है और ओके कर देना है। इसके बाद आपने इस इमेज को यहाँ पर इस ब्लैक वाले बॉक्स के अंदर फिट करना है इस तरह से। इसके बाद आपने फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं एक और इमेज यूज़ करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। अब इस इमेज को भी मैं इस बॉक्स के अंदर फिट करूँगा इस तरह से। यहाँ आपने ऐसे इसको फिट कर लेना है। अब मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम करूँगा। यहाँ से ओपेसिटी के ऑप्शन में जाएंगे और इसको मैं इस तरह से कम कर दूँगा और उसके बाद फिर आपने ओके कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फिर से शेप के ऑप्शन में मैं जाऊँगा। यहाँ से मैं शेप लूँगा और इसको ओके कर दूँगा। इस शेप को मैं ये जो बॉक्स है हमारा, ये इस बॉक्स के अंदर मैं इस तरह से इसको मैं फिट करूँगा यहाँ पर ऐसे। इसके बाद मैं इसके अंदर कलर फिल करूँगा। उसके लिए मैं कलर के ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पर मैं इसको इनेबल करूँगा। मैं इसमें ग्रेडियंट कलर करना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। इसके बाद मैं इसको टू बैक कर दूँगा। यहाँ से आपने टू बैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से। तो ये देखें। इसके बाद आपने फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। मैं इमेज यहाँ पर जब वो पिक्चर अपनी यूज़ करूँगा तो उसको सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा।
اس کا سائز آپ نے اس طریقے سے چھوٹا کرنا ہے اور اس کو یہاں پر میں فٹ کروں گا یہاں پر اس کو آپ نے اس طریقے سے سیٹنگ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ کے آپشن میں جانا ہے، ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر میں اپنا ٹیکسٹ لکھوں گا، ایڈٹ کروں گا، یہاں پر میں اپنا ٹیکسٹ لکھوں گا۔ اس کے بعد اپنے ڈن کرنا ہے، اوکے کر دینا ہے۔ اب آپ نے یہاں پر اس کو اس طریقے سے یہاں فٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر ہم اس کا فونٹ سٹائل چوز کریں گے۔ اس کے لیے میں جاؤں گا AB فونٹ میں، یہاں سے فونٹ سٹائل لیا، اوکے کر دیا۔ اب اس کے اندر میں کلر فل کروں گا، اس کے لیے میں کلر کی آپشن میں جاؤں گا اور یہاں سے کلر سلیکٹ کروں گا۔ اس کا میں نے اس کا گرین کلر لیا ہے اور اس کو اوکے کر دیا۔ اس کے بعد اس کی میں اسٹوک کے آپشن جاؤں گا، اسٹوک اس کا انیبل کر دوں گا، اسٹوک کا کلر میں وائٹ کروں گا اور اوکے کر دوں گا۔ اس کے بعد شیڈو کے آپشن میں شیڈو انیبل کیا اور اس کا کلر بھی میں وائٹ کر دوں گا اور اوکے کر دوں گا۔ میں پھر سے ٹیکسٹ کی آپشن میں جاؤں گا، یہاں پر میں ایڈٹ کے آپشن پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں اپنا ٹیکسٹ لکھوں گا اور اس کو ڈن کر کے اوکے کر دوں گا۔ اب اس کو میں یہاں پر اس طریقے سے رکھوں گا اور اب میں اس میں کلر فل کروں گا۔ اس کے لیے میں نے کلر کے آپشن میں جاؤں گا اور یہاں سے اس کا جو میں نے کلر لیا وہ ریڈ ہے اور اوکے کر دیا۔ اس کا فونٹ سٹائل چینج کر لیتے ہیں یہاں سے اور اس کو اوکے۔ اس کے بعد اس کو اسٹوک لگائیں گے وائٹ کلر کا اسٹوک لگا کے اس کو میں اوکے کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے ٹیکسٹ کے آپشن میں پہ کلک کرنا ہے، ٹیکسٹ یہاں پر ہم ایڈٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے، یہاں پر میں اپنا ٹیکسٹ لکھوں گا اور اس کو ڈن کریں گے، اوکے کروں گا۔ اس کا ہم یہاں سے اب سائز آپ نے چھوٹا کرنا ہے، یہاں سے اس کا میں سائز چھوٹا کروں گا اور یہاں اس کو آپ نے اس طریقے سے فٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس کو اوکے کریں گے۔ اس کا کلر میں چوز کروں گا، یہاں سے اس کا کلر جو ہے وہ یہ والا کلر لوں گا اور اس کو میں اوکے کر دوں گا۔ اس کے بعد اس کا اسٹوک لگاؤں گا، اسٹوک کو انیبل کروں گا، اسٹوک کا کلر میں وائٹ لوں گا اور اوکے کر دوں گا۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے پلس کے آئیکن پہ کلک کروں گا، فرام گیلری میں جاؤں گا اور میں اپنا یہاں پر لوگو جو ہے وہ سلیکٹ کروں گا۔ یہاں سے آپ اس کے لوگو کے سائڈ سے یہ کراپنگ کر دیں تھوڑی سی تاکہ یہ ایکسٹرا حصہ جو ہے ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے اور یہاں پر میں لوگو کو اس طرح سے فٹ کر دوں گا۔ تو اس کے بعد پھر سے میں فرام گیلری میں جاؤں گا، یہاں سے میں یہ والا اور جو باکس میں امیج سلیکٹ کروں گا، اوکے کروں گا۔ اس کو میں یہاں پر پورے کینوس کے اوپر اس طریقے سے پھیلا دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ٹو بیک کے آپشن پہ کلک کرنا ہے یہاں سے۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا ہمارا چینل آرٹ تیار ہو چکا ہے۔ اس شیپ کو ہم یہاں پر اسٹوک شیڈو کی آپشن میں جا کے شیڈو انیبل کر دیتے ہیں، تو اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا بہت ہی خوبصورت سا چینل آرٹ تیار ہو چکا ہے۔ اس کو آپ نے سیو کرنا ہے، سیو کے لیے آپ نے سیو ایز اے پروجیکٹ اس کو سیو کریں گے ہم پہلے، تو اس کے بعد آپ نے اس کو ڈن کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سیو ایز اے امیج پہ کلک کرنا ہے، آپ نے کوالٹی سلیکٹ کرنی ہے اور سیو ٹو گیلری پہ کلک کر دینا ہے۔ تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔